अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुँचे। मैं आपको सोल्जर स्पीक्स के ऊपर खुश आमदीद कहता हूँ। 28वीं तरमीम होने जा रही है जो इस वक्त फंसी हुई है और एक रस्साकशी जारी है, लेकिन क्यों जारी है उसकी वजह बड़ी सादी सी है। मेरे ख़्याल में तो पीपल्स पार्टी भी ये जानती है और पीएमएल नवाज़ भी ये जानती है कि आसिम मुनीर की जो सियासी पार्टी है जो कि पाकिस्तानी फ़ौज है और उसके अंदर इस वक्त उसका कब्ज़ा है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के ऊपर। उसमें आपको पता है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर बट आसिम मुनीर के उस्ताद हैं। इनका बाकायदा तौर के ऊपर जो प्रोग्राम है जो खुलेआम वो अपने आईएसआई के टाउट्स के ज़रिए आवाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कंवर दिलशाद जैसे लोग हैं वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं और मैं भी आपको बता रहा हूं कि अवाम का दिल जीतने के लिए वो तहरीक इंसाफ का इमरान खान बयानिया चोरी करना चाहते हैं एहतसाब का, और एहतसाब उन्होंने करना है। उन्होंने अरबों रुपए की करप्शन के केसेस के फाइल पूरी नवाज लीग के ऊपर, नून लीग पीएमएल नवाज के ऊपर और पीपल्स पार्टी के ऊपर और पीटीआई के ऊपर भी उन्होंने बना के रखे हुए हैं। अगर आपका ख्याल है कि गंडापुर सोहेल अफरीदी ग्रुप को उन्होंने छोड़ा हुआ है तो गलत आपका ख्याल है। लेकिन ख़ास तौर के ऊपर कराची के अंदर जो है इस वक्त सियासत चल रही है, पैसा सारा कराची से आता है और कराची के अंदर जो गेम चल रही है उसकी वजह से सेक्टर कमांडर सिंध ब्रिगेडियर एजाज अहमद अब्बासी को चेंज किया गया है और उसकी जगह ब्रिगेडियर माजिद जान को लाया गया है, क्योंकि अंदर खाते पैसों की तकसीम के ऊपर इनका झगड़ा तो मौजूद है। जो बंदा जिस कुर्सी के ऊपर बैठ जाता है वो समझता है कि मैं ही मैं हूँ और मेरे पास बड़े राज हैं। लेकिन जाहिर बात है फ़ौज की अंदरूनी सियासत भी यहाँ पर चल रही है, लेकिन उस सियासत को एक तरफ रखते हुए, क्योंकि ब्रिगेडियर एजाज अहमद अब्बासी ने पीपल्स पार्टी के वज़रा से बड़े अच्छे ताल्लुकात बना लिए थे, एमक्यूएम के लोगों से भी ताल्लुकात बना लिए थे कराची के अंदर, तो इस वक्त वो समझने लगा था कि मैं इस वक्त खुदा बन के बैठा हुआ हूँ, तो उसका एक ही लम्हे के अंदर पोस्टिंग ऑर्डर ने काम तमाम कर दिया। और पैसों की तकसीम का तो अपनी जगह मामला है ही है, लेकिन 28वीं तरमीम के ज़रिए स्टेप 1 जो 26वीं और 27वीं तरमीम के ज़रिए आहिस्ता आहिस्ता इनके पर काटे जा रहे हैं सियासतदानों के, 28वीं तरमीम वो सीढ़ी होगी जिसके ऊपर चढ़ के 29वीं तरमीम ये कर सकेंगे और मुनीर खुद सदर पाकिस्तान बन सकेगा तुर्की के मॉडल के ऊपर। और उसके बाद ये अवाम को एहतसाब का बयानिया बेचने के लिए इन तमाम सियासतदानों को, इसमें जरदारी शामिल है, इसमें नवाज शरीफ, इसमें शहबाज शरीफ, इसमें शर्जील मेमन, इसके अंदर वो डॉक्टर आसिम, इसके अंदर आप नाम लोगों का जो वो अली जहरी टाइप जितने भी लोग हैं इस वक्त जो कि फ्रंट मैन के तौर के ऊपर काम कर रहे हैं, अब टप्पी टाइप लोग भी, और बहुत से लोग सुल्तानी गवाह बनेंगे और जो नहीं होंगे वो जेलों के नीचे जाएंगे या पाकिस्तान से भागेंगे। ये इनका नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का प्रोग्राम है और इंटरनेशनल सपोर्ट उनको भी पता है कि इनको चाहिए, और उसके लिए इंडिया के साथ ट्रैक टू डिप्लोमेसी के ऊपर बातचीत की जा रही है। लेकिन क्या ये इंडिया के साथ सगे हैं? जो अपने मुल्क के सगे नहीं हैं वो इंडिया से सगे कैसे होंगे? ये बात ज़रा जहन नशीन कर लीजिए। वहाँ पे कुछ लोगों को मिलिट्री डिप्लोमेसी का लारा दिया गया है। एक तरफ तो हॉकिश बयान सर्विंग इंडियन आर्मी चीफ देता है, तो रिटायर्ड आर्मी चीफ जो है वो ज़रा ठंडा मट्ठा बयान दे देता है ट्रैक टू डिप्लोमेसी के लिए। जनरल नज़ीर बट जो आसिम मुनीर का उस्ताद है वो ये काम यहाँ पे चला रहा है। उसी चक्कर में आसिम मुनीर के साले को, मोहसिन नकवी को, इंडिया उन लोगों ने बुलाया हुआ है और वो वहाँ पे जाएगा और कहेगा कि आसिम मुनीर तो अमन जैसे मुशर्रफ चाहता था, जैसे ज़ियाउल हक चाहता था, ताकि इंडिया के ज़रिए एक इंटरनेशनल जो इनका एवेन्यू खुल सके। और ये जो अगला सेटअप लाना चाह रहे हैं, हाइब्रिड रजीम को प्योर मिलिट्री रजीम में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, उसमें कम से कम इंडियन इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हो तो इजराइल इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट आ जाएगी, अमेरिकन की सपोर्ट आ जाएगी, यूएई की वापस आ जाएगी। केएसए को तो वैसे चौकीदारा उनका कर ही रहे हैं, लेकिन केएसए के अंदर भी ज़ाहिर बात है जो मामलात ख़राब होंगे उसको भी वो डैमेज कंट्रोल कर पाएंगे। ये इनका एक ग्रैंड प्लान चल रहा है। 28वीं तरमीम के बाद 29वीं तरमीम ला के उससे आगे की ये प्लानिंग करने तो जा रहे हैं, लेकिन पैसों की तकसीम के ऊपर झगड़ा तो मौजूद है। लेकिन मास्टर प्लान कल भी वो था और आज भी ये है कि इमरान खान के एहतसाब का नैरेटिव चोरी करके ये बताएंगे कि एहतसाब सिर्फ इस मुल्क में डंडे के जोर पे हो सकता है और वो पाकिस्तान की फौज करवा सकती है, और वो करवा रही है, और वो करवाने के लिए आसिम मुनीर का सदर पाकिस्तान बनना बहुत ज़रूरी है। अंदर खाते इस फौज का निज़ाम चलेगा, अयाशी प्रोग्राम चलेगा। और आप मुझे बताओ कि क्या मुशर्रफ के पास फुल पावर नहीं थी?
उसने क्या आपको यहाँ पे ऐसे जो है वो चार चांद के ऊपर चढ़ा दिया कि आज आप कहते हो कि मुशर्रफ का दौर बहुत आला था? या ज़िया-उल-हक के पास अल्टीमेट पावर नहीं थी? क्या उसने ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से आपको लगता है कि पाकिस्तान की जो है वो तरक्की हो गई और पाकिस्तान कोई एशियन टाइगर बन गया जाके? तो इसी तरह आसिम मुनीर अल्टीमेट पावर लेना चाहता है और ही इज़ अ डिसीवर, ठीक है। और डिसेप्शन के अंदर इस वक्त जो प्रोग्राम चल रहा है, ये जो डिसीवर है, ये जो प्रोग्राम चल रहा है, उसके अंदर ये बात अपने जहन नशीन अपने आप को कर लीजिए कि ये धोखा अपने लोगों को भी दे रहा है, अपनी फ़ौज को दे रहा है, अपने मुल्क के अंदर दे रहा है और इंडिया को भी देगा अल्टीमेटली। ये बात जहन के अंदर रख लीजिए। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि ये डिसीवर किसी का सग्गा हो सकता है, तो क्यों होगा भाई? मुझे आप वजह बता दो, समझा दो। डज इट इवन मेक सेंस? तो 28वीं के बाद 29वीं तरमीम आएगी, लेकिन उसके दरमियान में ये जितने भी सियासतदान इस वक्त बाहर दंदनाते फिर रहे हैं, पीटीआई शामिल है, मतलब पीटीआई वाले खुश हो जाओ, आपको भी लाल ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, आप भी जेल जाओगे। पीपल्स पार्टी के भी तमाम लीडरशिप जो पाकिस्तान में बचेगी वो जेल जाएगी और जो बाहर होंगे उनके ये पीछे पड़ जाएंगे और ये 10 साल भागते रहेंगे और उसके बाद फिर आएंगे और दोबारा से अपनी 1.5 इंच की मिज़्ज़त खड़ी करना चाहेंगे। इनको पता है कि अगर इस तरह हो भी गया तो इन्होंने अपने असासे बाहर रखे हुए हैं। लेकिन क्या आपने और मैंने, आम पाकिस्तानियों ने, जो आवाज़ हक बुलंद करते हैं, जो आज़ादी हैं, जो जमहूरियत चाहते हैं, जो फैशिज्म नहीं चाहते, जो डेमोक्रेसी चाहते हैं, क्या हम लोग, हमारी आवाज़ सुनी जाएगी सिस्टम के अंदर? सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक है। और फौजियों को मैं एक दफ़ा फिर बता दूं, जिनको लगता है कि ये रूटीन की पोस्टिंग ट्रांसफर्स हो रही है, नहीं भाई, अंदर खाते तो इस वक्त ब्रिगेडियर्स एंड जर्नल लेवल जो है वो अन्नेवाह सिर्फ और सिर्फ हराम कमाने के रास्ते ढूंढ रहा है भाई। और या तो फौज के अपने इंटरनली सिस्टम जो है वो परफेक्ट हो, फौज के अंदर जिसका जिधर दाव चल रहा है वो पैसा खा रहा है, चाहे वो डीएचए पेशावर हो, चाहे वो कराची से जो जितना माल बना सकता है, बलूचिस्तान से जो जितना माल बना सकता है, हर कोई बना रहे हैं। तो कैसे हो सकता है कि बेहतरी एक ऐसे सिस्टम से आ जाए जो खुद ही करप्ट टू द कोर है? सोचिए ज़रा, 28वीं के बाद 29वीं की बारी है, ये पाकिस्तान खा जाएंगे। और अगर 28वीं पास हो जाती है, पाकिस्तान खुद फौज की इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि नहीं बचेगा, नहीं बचेगा, खुदा न खास्ता। और क्या पाकिस्तान इस्लाम का किला है, बच नहीं सकता, कोई उसको कुछ नहीं कर सकता? अबे सालों 1971 में भी यही बातें करते थे, अब देख लो क्या हुआ है। तो ये हकीकत है, बाकी सब फसाने हैं और इसके ऊपर मैं मुसलसल रिपोर्टिंग करता चला आ रहा हूं। लेकिन बहरहाल इमरान खान भी एक बात को बार बार बताते थे तो लोगों को रजिस्टर होती थी। मेरे ख्याल में बार बार बताना ज़रूरी है जो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे, ये हकीकत है, बाकी सब फसाने हैं। कोई इमरान खान के साथ ये सौदा नहीं करना चाहते, डील नहीं करना चाहते। ये आपको लाल ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं, ये एब्सोल्यूट पावर चाहते हैं एंड एब्सोल्यूट पावर की वजह से एब्सोल्यूट करप्शन आती है और कुछ नहीं आता। अपना ख्याल रखिए, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।